हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे ईवीएस का एनसीईआरटी क्लास, जो कि जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है उसका पूरा थ्योरी कराएंगे। महामैराथन क्लास पर्यावरण अध्ययन एक ही क्लास में पूरा एनसीईआरटी का ख़त्म करेंगे और वो भी थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पौधों की परी। क्या है? तो पौधों की परी ये क्या है? विष्णु चिंचालकर मशहूर चित्रकार है। क्या है? मशहूर चित्रकार है। और ये रहने वाला कहाँ का है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के। कहाँ के? तो मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश के। यह सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं? ये सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। मतलब सूखी जो पत्ती रहते हैं उसमें ये क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये चित्र बना लेते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विष्णु चिंचालकर। ठीक है। और ये क्या करते हैं? तो चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला स्कूल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? तो हमारा पहला स्कूल, हमारा परिवार। हमारा पहला स्कूल कहाँ है? तो हमारे घर होता है। पहले हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। मतलब पहला स्कूल बोल दीजिए घर का, और पहला टीचर बोलिए अपनी माँ का। यानी घर से ही बच्चे क्या करते हैं? हर अनुभव को सीखते हैं और सीखना घर से ही शुरू करते हैं। तो पहला स्कूल बच्चों को क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अपना घर। क्या हो जाएगा? अपना घर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है पकवान। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है पकवान। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कहाँ? तो हांगकांग में। कहाँ? हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। लिंग हू फेन सांप से बनी एक डिश है। क्या है दोस्तों? ये लिंग हू फेन एक डिश है, सांप से बनी एक डिश है। ठीक है। यहाँ पर जैसा आप लोग चित्र देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर में सरसों के तले पकी हुई मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ खाते हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे सरसों का यहाँ बीज लगा हुआ है और ये मछली है। ठीक है। सरसों के तेल। अब एक ही बार यहाँ पर समझ लीजिए, गोवा में नारियल तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। गोवा में क्या करते हैं कि मछलियाँ को नारियल के तेल में खाई जाती है, और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में खाई जाती है। ठीक है। इस चीज़ को दोनों में याद रखेंगे। नेक्स्ट है केरल। केरल में क्या है? नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? केरल में नारियल का पेड़ ज़्यादा होते हैं। टैपियोका भी उगाया जाता है। क्या होता है? टैपियोका भी उगाया जाता है। केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। क्या करते हैं? नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ में खाते हैं। देख सकते हैं ये क्या है? ये टैपियोका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध खाना क्या चीज़ है? तो ये ढोकला है, चटनी है, नींबू का चावल है। ठीक है। और मिठाई खाना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूक नाटक। अब ये मूक नाटक क्या है देखते हैं। मूक नाटक एक ऐसा खेल जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है। क्या किए? बिना बोले क्या करते हैं? दूसरी तक बात पहुंचानी होती है। और नेक्स्ट है जो लोग बोल और सुन नहीं सकते। क्या करते हैं दोस्तों? जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों की अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। क्या करते हैं? इशारों से समझाते हैं, और दूसरे की बातें वे उनके होंठ को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? होंठ को देखकर को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है?
जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते इन्हीं विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पक्षी का पंख। क्या है? पक्षी का पंख। चील चूहे खाती है, उनकी पंख है ये। ठीक है, उनकी पंख खांचे वाली होती है। क्या होती है? पंख खांचे वाली होती है। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। जैसे कि ये पत्तियां हैं तो ये दोनों को सिल करके वो क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। क्या करता है? छिपे हुए कीड़े खाता है, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं। नेक्स्ट है मैंने झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। झटके से जो बोले तो ये मैना हो जाएगा और घुमाने वाला जो बोलेंगे वो हो जाएगा उल्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या करेगा? अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पक्षियों के पंख उनकी उड़ने में क्या करता है? मदद करते हैं। उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। क्या करते हैं? समय समय पर उनके पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं और वो पंख से गर्म रखते हैं। ठीक है, और उसे उड़ने में भी क्या करते हैं दोस्तों? मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्या करती है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक तक घुमाते हैं क्योंकि आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है छूकर देखे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? छूकर देखे। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने के लिए एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये क्या है? एक ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्या है? ब्रेल लिपि लुई ब्रेल फ्रांस के विकसित की। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पर उभरे हुए जो बिंदु है और ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी क्या हो गया है? आसान हो गया है और अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। क्या होती है? कंप्यूटर द्वारा भी अब लिखी जा सकती है। बर्तन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट टॉपिक है बर्तन। क्या है? बर्तन। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। क्या किए? बहुत कोशिश किए, उसके बाद दिमाग भी लगाएं और बर्तन बनाना तब जा कर के बहुत मुश्किल में सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। क्या थे? पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुदेर कर और मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए थे। क्या किए गए थे? हाथों से बनाए गए थे गूंद कर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, एक ये है पकी हुई बर्तन और ये है कच्ची बर्तन। लोगों ने नेक्स्ट क्या है? लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। जैसे ये जो बर्तन है ये आग में पका हुआ बर्तन है, तपा हुआ बर्तन है और ये बहुत ही मजबूत है। और ये अभी तपा हुआ बर्तन नहीं है बल्कि ये कच्ची है। ठीक है, इसमें पका हुआ नहीं है, यहाँ पर आग का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
और ये लोग बर्तन का इस्तेमाल करके अपना खाने के और यहाँ पर अपना जमा कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मकान। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, तो मकान है। असम मोलान गांव असम में है। कहाँ है, असम में है। और ये क्या है, असम का घर है। क्या है, घर है। ऐसा घर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बांस से बनाया जाता है घर। ठीक है, बांस से बनाया जाता है। क्या है, यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी ऊपर देखें, बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के बने होते हैं और अंदर से भी क्या होते हैं, लकड़ी का होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बांस से बना हुआ है, ये बांस के खंभे हैं, देख सकते हैं। और ये लकड़ी से ही बना होता है, लेकिन अंदर से भी क्या होता है दोस्तों, तो ये अंदर से भी लकड़ी का ही होता है। अंदर से भी क्या होता है, लकड़ी का ही होता है और बांस का ही सीढ़ियाँ बनाए जाते हैं उसको ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है पानी है, ये सब जितना भी है पानी है। तो पानी से बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग बांस के खंभे को तैयार करते हैं और उसी के ऊपर में घर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मनाली। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। क्या है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ का घर कैसा होता है, तो लकड़ी और पत्थर से बना होता है। कैसा होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लकड़ी और पत्थर से। पत्थर इसलिए कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ से बचने के लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती है और पत्थर से बचाव होते हैं। और फिर लकड़ी पानी से। ठीक है, पानी भी वहाँ पर आते हैं, तो पानी से भी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए घर पत्थर या लकड़ी से बनते हैं और बर्फ़ भी पड़ती है। मतलब बर्फ़ से बचने के लिए पत्थर और पानी से बचने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान। राजस्थान में घर कैसा है, तो यहाँ बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। क्या होती है, बहुत कम बारिश भी होती है और खूब गर्मी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। यहाँ का घर क्या होते हैं, यहाँ घर मिट्टी का होते हैं और झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ भी यहाँ पे लगाए जाते हैं और मोटी दीवारें भी होती है। ठीक है, मोटी दीवारें भी होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, मतलब गर्मी से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। क्या होती है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से यहाँ पर क्या है, ये नहीं है। ठीक है, लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं कि कितना सुंदर वहाँ पर लेप पोत करके बनाया गया है, घर को एक डिज़ाइन बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। क्या होती है दोस्तों, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कटीली झाड़ियों से ये क्या है, ये बनी होती है। ठीक है, कटीली झाड़ियों से ये क्या क्या है, बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डल झील कश्मीर में है। कहाँ है डल झील, तो डल झील कश्मीर में है। यहाँ लोग हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चापू से चलाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक नाव है और ये चापू से चलाई जा रही है। ये क्या है, हाउस बोट है, इसके अंदर रूम की तरह ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाय को कहवा भी कहा जाता है। ठीक है, इससे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, इलायची और बादाम डाल करके बनाया जाता है। और चार चिनारे झील कहाँ है दोस्तों, तो ये कश्मीर में है और नीले पहाड़ों से यहाँ पर घा है। ठीक है, घिरी हुई है। ये क्या है, ये घा है, घिरी हुई है। नेक्स्ट क्या है, टाँका। अब ये टाँका क्या है, ये टॉपिक नेक्स्ट क्या है, टाँका। राजस्थान के वत्स्य गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं। बारिश वहाँ पर ऐसे भी कम होता है ना राजस्थान में, तो ये लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश को इकट्ठा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसे ढक्कन से बंद रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ढक्कन से बंद रखते हैं, उससे ही टाँका कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे ही टाँका कहते हैं। जो गड्ढा बनाते हैं उसे ढक्कन से बंद कर देते हैं तो वही गड्ढा को क्या कहते हैं, तो टाँका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलाव बना देते हैं। क्या करते हैं, टाँके के लिए कुछ छत को ढलाव बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँकी में इकट्ठे हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं ताकि कूड़ा कचरा टाँके में ना आ जाए सके, मतलब वहाँ पर साफ पानी गिर सके। ठीक है, उसमें जाली लगा हुआ रहेगा तो जो भी कूड़ा कचरा रहेगा वो वहाँ रुक जाएगा और पानी सिर्फ गिरेगा, साफ पानी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं लोग, उसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलो चले स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, चले चलो स्कूल। असम में यहाँ काफ़ी बारिश होती है। पानी भरने के कारण बच्चे एक हाथ से बांस को पकड़कर बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं, एक हाथ ने बांस को पकड़कर बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके क्या करते हैं, बच्चों स्कूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कैसे जा रहे हैं, कितनी मेहनत से जा रहे हैं, दिखाई आप लोगों को दे रहा है ना। लद्दाख में बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल करते हैं। एक लोहे की रस्सी, जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर, छोटा हो गया ना, अच्छा ठीक है, थोड़ा देर में दिखा देते हैं। लोहे की रस्सी जो नदी के दोनों तरफ पेड़ों या पत्थरों से बांधी होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉली इसी पर खिसकती है। क्या करती है, ट्रॉली इसी पर खिसकती है, जैसे कि देख सकते हैं इसी पर क्या कर रही है, खिसक रही है यहाँ पर, और इससे पार करके बच्चों क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केरल। केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाव है, यहाँ पर बच्चे लोग क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस नाव का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाते हैं, मतलब ऊँट गाड़ी में बैठ करके क्या करते हैं, बच्चों स्कूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊँट गाड़ी कैसा है, ये क्या है, यह है ऊँट गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो मैदानी इलाकों में किया जाता है। बैलगाड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मैदानी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जुगाड़। जुगाड़, इससे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरों गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है। क्या करता है दोस्तों, मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होता है, पीछे से यह लकड़ी के फट्टे से बना होता है। क्या होता है, लकड़ी के फट्टे से बना होता है। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं, उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पक्षी और जानवर का कान। नेक्स्ट क्या है, पक्षी और जानवर का कान। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, दिखाई नहीं देते पर छेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह पंखों से ढके रहते हैं। क्या होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। उन्हीं छेदों की मदद से क्या करते हैं, पक्षी सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है छिपकली और मगरमच्छ। ये क्या है, ये है छिपकली और ये है मगरमच्छ। छिपकली की भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। क्या है, छिपकली की भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसा कान होते हैं। और मगरमच्छ
मतलब मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसा कान होते हैं। जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं और बच्चे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं। जिनका बाल दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नंदू हाथी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? नंदू हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना खाता है एक दिन में? तो एक दिन में एक बड़ा हाथी 1 कुंटल खा लेता है। कितना खा लेता है? 1 कुंटल, 100 केजी खा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। क्या करता है दोस्तों? हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना घंटा सोता है? तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना? 2 से 4 घंटा सोता है एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन में। हाथी को पानी और कीचड़ में क्या करना? खेलना बहुत पसंद है, बहुत भाता है। इसके कान पंखों जैसे होते हैं और ये गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। मतलब गर्मी लगने पर ये अपने कानों से हवा धुकाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल 200 केजी होता है। कितना होता है? 200 केजी होता है, यानी 2 कुंटल होता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। क्या होती है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, नेता होती है। एक ही झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होते हैं और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नर मेल। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और वयस्क होने पर वे झुंड छोड़ देते हैं। मतलब नर हाथी है वो 10 से 15 साल तक ही झुंड में क्या करते हैं? रहते हैं और वयस्क होने पर ये क्या करते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है। हाथी के बारे में कूट वाला आता है क्वेश्चन इसमें, इसलिए कंसेप्ट याद रहना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमृता की कहानी और खेजड़ी वृक्ष। क्या है? अमृता की कहानी और खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अमृता की कहानी और खेजड़ी वृक्ष। दिखाई दे रहा है ना? ये खेजड़ी वृक्ष है। ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में एक गांव खेजड़ली है जिसमें बहुत सारे खेजड़ी की पेड़ है। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये खेजड़ली गांव है। ठीक है। और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? तो बिश्नोई कहलाते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये खेजड़ी का पेड़ है। ठीक है, ये भी है खेजड़ी का ही पेड़ है। ठीक है। खेजड़ी यह वृक्ष राजस्थान इलाका में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है। क्या होता है? इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। क्या होता है? ये खेजड़ी का जो वृक्ष है उसमें दवा का काम भी आता है और उसका लकड़ी में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें कीड़ा नहीं लगता है और ये दवा के काम भी आता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और पत्तियों के जानवर खाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? पत्तियों के जानवर खाते हैं। ये सारे चीज़ आप लोगों को कंसेप्ट याद होना चाहिए। अगर 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो ये कीड़ा से भी आ जाएगा और ये दवा से भी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव। क्या है दोस्तों? बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में क्या है? एक बोचाहा गांव है कि अनीता कुशवाहा एक चमकता तारा है। क्या है? कुशवाहा एक चमकता तारा है।
अनीता कुशवाहा क्या है? एक चमकता तारा है। नेक्स्ट है साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी क्या की ज़िंदगी बदल दी। क्या की? स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। कौन? तो ये अनीता कुशवाहा। ठीक है। और ये कहाँ के? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले बोचाहा गांव के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मधुमक्खी पालन। क्या है दोस्तों? ये मधुमक्खी पालन अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर के समय में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और ये पालने का भी बहुत अच्छा समय रहता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। कौन सा समय? तो अक्टूबर से दिसंबर के लिए। ठीक है। सबसे अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खियों को पालने के लिए। ठीक है। और एक मधुमक्खी क्या है? तो ये समूह में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक क्या होती है? छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, वो अंडे देती है। कुछ और मक्खियाँ भी होती है, यह दिन भर काम करती है। मतलब कुछ और भी मक्खियाँ होती है, वो दिन भर काम करती है और रानी मक्खी अंडे देती है, वो काम नहीं करती है। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। यह छत्ते बनाती है। क्या करती है? छत्ते बनाती है और अपने बच्चे को भी पालती है। क्या करती है? अपने बच्चे को भी पालती है और छत्ते भी बनाती है। और ये फूलों के रस को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? उनके आसपास मंडराती है। क्या करती है दोस्तों? उनके आसपास मंडराती है। रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास क्या करते हैं? मंडराते हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस क्या होता है? ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस को क्या करते हैं? इकट्ठा करती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का क्या करती है? नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। जैसे एक मक्खी इधर है उधर है, अगर ये वाला मक्खी को मिल गया तो मिलने के बाद ये नाच कर रही है, तो नाच करने की वजह से ये लोग को पता चल रहा है कि कहाँ रस कहाँ है, तो यहाँ रस है। तो ये लोग भी क्या करेंगे? यहाँ पर सब चले आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है काम करने वाली मक्खी छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या होती है? काम करने वाली मक्खी छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। मतलब जब काम करने वाली अगर मधुमक्खी नहीं है तो छत्ता भी नहीं बनेगा और शहद भी इकट्ठा नहीं होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। मतलब शहद नहीं रहेंगे तो लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो मधुमक्खियाँ क्या करती है दोस्तों? तो ये भूखी रह जाती है। और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बात हमेशा उलट पलट करके पूछा जाता है। ठीक है। नर मक्खी यहाँ पर इसका कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए क्या होता है? दवाई बक्सों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? बक्सा है। ठीक है। बक्सा है। नेक्स्ट है छत्ते को साफ रखने के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? छत्ते को साफ रखने के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां, दीमक और तितैया भी समूह में रहते हैं। समूह में आ जाए तो इन चीज़ों की याद रखेंगे। किस चीज़ों को? तो चींटियां, दीमक और तितैया। जैसे मकड़ी है, मकड़ी वो नहीं रहते हैं समूह में। आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, तो वो नहीं रहते हैं समूह में। ठीक है। और चींटियां तो रहती है, दीमक और तितैया भी। ठीक है। और मधुमक्खियां भी। ये सारे चीज़ क्या है? समूह में रहने वाली एक। नेक्स्ट क्या है? ओमना का सफ़र। क्या है दोस्तों? ये ओमना का सफ़र गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। क्या है? गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरल में है। इसे केरल को कैलीकट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कैलीकट भी कहते हैं।
ठीक है, खिड़की से। नेक्स्ट क्या है, खिड़की से। मडगांव गोवा में है। कहाँ है मडगांव? गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में। दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। गोवा से केरल के रास्ते में कितना सुरंगें है? तो 92 सुरंगें है। और कितना? तो 2000 पुल है। यहाँ पर पुल है, ठीक है, 2000 पुल है। कितना है? 2000 पुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक राज्यों से गुजरती है। गुजरात से अगर केरल जा रहे हैं तो कौन कौन राज्य से ट्रेन गुजरेगी? तो ये गुजरेगी महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से। 3 राज्यों से होकर के क्या करेगी? गुजरेगी। उसका बाद फिर कहाँ पहुँचेगी? तो केरल पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी दोस्तों? तो केरल पहुँचेगी, नानी के घर तक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो नानी के घर तक, ठीक है। मलयालम भाषा में वल्ली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। और अब्बूबा माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं। क्या कहते हैं? नानी को कहते हैं। और यहाँ अम्मा माँ किसको कहते हैं? तो माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेरी। फेरी कहाँ है? तो ये केरल में है। केरल में चलने वाली एक नाव है, नाव को कहते हैं, ठीक है। ये फेरी किसको कहते हैं? तो एक नाव को कहते हैं। कभी फेरी क्या है वो पूछ देगा, कभी नाव को फेरी में क्या कहते हैं, ये केरल में चलने वाली नाव को क्या कहते हैं? तो फेरी कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये फेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेलवे टाइम टेबल से हम क्या करते हैं? प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है। जैसे स्टेशन से संबंधित ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि, ये सारी चीज़ रेल स्टेशन से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है, दिखाई दे रहा ना, ये है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्या है? नेक्स्ट क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या है दोस्तों? तो वेट लिफ्टर है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये वजन उठा रही है, ये वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में क्या थे? तो हवलदार थे। क्या थे? हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से भी क्या करती थी? वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। क्या करने लगी थी? जब ये 12 साल की थी तभी से वो वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में कितना? तो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कितना उठा लेती है? तो 130 किलोग्राम तक, मतलब 1 कुंटल 30 किलो वजन उठा लेती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? तो 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है। क्या करती है? उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने की अभ्यास करती है। नेक्स्ट क्या है, कबड्डी के खेल में आँख, पैर और हाथ का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। क्या करना होता है? आँख, पैर और हाथ का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है फुलवारी। फुलवारी है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। जिला चमोली यहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। उत्तराखंड में है, जिला कहाँ है? तो चमोली है। और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? फूलों की घाटी भी कहलाती है। अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है तो उत्तराखंड चमोली जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मधुबनी चित्रकला। ये क्या है दोस्तों? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला लोक चित्रकला बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। क्या है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। क्या है दोस्तों? जिला है। मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ
घर की दीवारों पर क्या करते हैं, आंगन में चित्र बनाए, घर की दीवार पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। और उस चित्र को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर वो लोग चित्र बनाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ बनाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर, इतना खूबसूरत है। यहाँ पर मछलियाँ भी बनी हुई है। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल, पेड़ों के रंग आदि, पौधे के रंग आदि इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या किया, तो नील, हल्दी, फूल, ये सारे रंग क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है और उस चावल में घोल देते हैं। ठीक है, चित्र में इंसान, और यहाँ पर चित्र क्या क्या बनाया जाता है, तो इंसान का भी चित्र बनाया जाता है, जानवर का भी, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मछलियाँ हैं। ठीक है, और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल। हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल, फूलों को खाया भी जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, फूलों को खाया भी जाता है और इनसे सब्जियां भी बनाई जाती है। मतलब फूलों को खाया जाता है, इनसे सब्जियां भी बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किस चीज़ का, तो कचनार के फूल का सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पर ही, तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे कचनार का फूल का सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का फूल का सब्जी बनाई जाती है, तो कचनार के फूल का सब्जी बनाई जाती है ना। आप देख सकते हैं ये कचनार का फूल है। ये क्या है, ये कचनार का फूल है। केरल में केले के फूलों का सब्जी बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, केरल में केले के फूलों का सब्जी बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये केले का फूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में। कौन सा फूल का, तो सहजन का फूल का बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तो पकोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। बल्कि यहाँ खाया नहीं जाता है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें रंग बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, ये खूबसूरत सा फूल है, उसमें क्या किया जाता है, इसमें रंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कनौज जिला। कहाँ, उत्तर प्रदेश का कनौज जिला। उत्तर प्रदेश का कनौज जिला कौन चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से टरकों में भर कर फूल लाए जाते हैं इत्र बनाने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों, इत्र बनाने के लिए। कहाँ से, पास के इलाकों से टरकों में भर कर क्या लाए जाते हैं, तो फूल लाए जाते हैं। और फिर उससे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा, क्या करते हैं, इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, केवड़ा तैयार किया जाता है। और कनौज में इस काम के हजारों लोग लगे हुए हैं। क्या है, हजारों लोग लगे हुए हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल में बीच के जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उन्हें पराग कहते हैं। जो पंखुड़ियां हैं उसके अंदर जो बीच में फूल है, ऐसे ऐसे जो रहता है, इसके अंदर जो बीच में फूल रहता है उसका पाउडर जो होता है, उस पाउडर को रचनाएं दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पराग कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कहलाता है। ये कई मरतबा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन कई मरतबा बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है डेरा गाजी खाना कहाँ है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। गांव के फर्श के लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से किया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी के मिश्रण से किया जाता है। पर क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, इससे कीड़ा नहीं लगता है। क्या होता है दोस्तों, इससे कीड़ा नहीं लगता। क्यों किया जाता है, तो कीड़ा से बचने के लिए किया जाता है। नीम और कीकर
लकड़ियाँ दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुँचाने से रोकती है। कौन? नीम और कीकर। लकड़ियाँ दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुँचने से रोकती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बसवा का खेत। क्या है दोस्तों ये? बसवा का खेत। प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। बीज बोने के बाद क्या होते हैं? इसमें अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती है तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो क्या होते हैं, पत्तियां ऊपर का जो होता है पत्तियां वो सूख जाते हैं तो क्या होता है, ये प्याज कोड़ने लिए उसको निकालने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको ज़मीन से अलग करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। क्या है दोस्तों ये? प्याज की फसलों में जो औजार इस्तेमाल किया जाता है उसे देखते हैं। चलिए कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। खूंटी लोहे की छड़ होती है। क्या होती है ये? खूंटी लोहे की छड़ होती है। का इस्तेमाल मिट्टी को खोदने नर्म बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी को खोदने के लिए और नर्म बनाने के लिए किया जाता है। इलीगे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर से जो सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पत्तियां सूख जाती है तो उस पत्तियों को अलग करने के लिए इलीगे की ज़रूरत पड़ती है, उसको काट करके फेंकने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? कुरीगे जैसा दिखने वाला। नेक्स्ट क्या है? पक्षी। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पक्षी। अब ये क्या है? गीजू भाई बधेका। ये गीजू भाई बधेका क्या है? गुजरात के है। कहाँ के है? तो ये गीजू भाई बधेका गुजरात के हैं। या बच्चों के लिए मज़ेदार कहानी, किस्से और पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्या करती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वहाँ कौवे के घोंसले, कहाँ के? कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। क्या करती है? अपने अंडे कहाँ देती है? तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अपने अंडों को साथ कोयल के अंडे को भी क्या करते हैं? कौवे सेता है। क्या करते हैं? सेता है। कोयल के भी अंडे को अपने अंडे के साथ मुँह क्या करता है? सेता है। कौन? तो कौवे। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? तो ऊंची डाल पर। ऊंची डाल पर चील का भी होगा, ऊंची डाल पर होगा। ठीक है। और कौवा का भी होगा। नेक्स्ट क्या है? किलचिड़ी। किलचिड़ी है, ये एक पक्षी है किलचिड़ी। ठीक है। किलचिड़ी ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच अपना खाली जगह में क्या करती है? घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है इंडियन रॉबिन। ये क्या है? इंडियन रॉबिन है। इंडियन रॉबिन ये अपना घोंसला नाजुक टहनियाँ, दोस्तों ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि से बनाती है। क्या क्या से बनाती है? तो जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि से बनाती है। ये क्या है? ये फख्ता है। क्या है दोस्तों? ये फख्ता है। ठीक है। फख्ता है ये। यह पक्षी कैक्टस के कांटों या मेहंदी की बाढ़ में ये क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो मेहंदी में या कैक्टस के कांटों में बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या है? गौरैया। ये क्या है दोस्तों? ये है गौरैया। गौरैया यह अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं। नेक्स्ट है कबूतर। क्या है? कबूतर। ये कहाँ घोंसला बनाते हैं? तो कबूतर भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है। जैसे कि पुराने खंडहर में, पुराने घरों में, जहाँ पर सुनसान होता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर वो क्या करते हैं? अपना घोंसला बना करके वहीं रहने लगते हैं और अंडे भी देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। क्या है दोस्तों?
ये है बसंत गौरी। बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ लगाते हुए सुना जाता है। क्या किया जाता है? गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ लगाते हुए सुना जाता है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके उससे अंडे देती है। क्या करती है? छेद करके वो अंडे देती है। ठीक है। और ये क्या है? तो ये है दर्जन चिड़िया। क्या है दोस्तों? ये दर्जन चिड़िया है। दोनों पत्तों को मिला करके सील करके वो क्या करते हैं? अपना घोंसला तैयार करते हैं। दर्जन चिड़िया, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दर्जन चिड़िया यानी दर्जी चिड़िया हो गया। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को क्या करती है? सिल कर थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती है। मतलब वो पत्तों को क्या करती है? सिल लेती है और सिलने के बाद वो अंडे देती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये पत्ते हैं और इस पत्ते को ही सिल दी है और सिलने के बाद ये क्या की है? इसमें इसके बच्चे भी हैं, दिखाई दे रहा है, बच्चे भी है और वो सिल करके एक थैली जैसी बना दी है और इसी में क्या करती है? वो अंडे देती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये शक्कर खोरा। क्या है दोस्तों? ये शक्कर खोरा। शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। क्या करते हैं? शक्कर खोरे अपनी छोटी पेड़ या झाड़ी पर ये क्या करते हैं? लटकता घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है बीबर पक्षी। क्या है ये? बीबर पक्षी। बीबर पक्षी, सभी बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी क्या करते हैं? सभी घोंसलों को देखकर उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। जैसे नर बीबर पक्षी क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी क्या करते हैं? जो सबसे अच्छा सबसे सुंदर घोंसला रहता है उसी में वो क्या करती है? वो अंडे देती है। ठीक है। जानवरों के दांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ये जानवरों के दांत। ये गाय है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? गाय का आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए। पीछे के दांत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। मतलब घास को काटने के लिए, चबाने के लिए क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत क्या होते हैं? चबाने के लिए होते हैं। ठीक है। बिल्ली। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के लिए होते हैं। मतलब मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। क्या करते हैं? मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सांप। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट सांप है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि वे पूरा निगल जाता है। इनके नुकीले दो दांत होते हैं लेकिन उस दांत से चबा करके ये अपने शिकार को नहीं खाता है, वो डायरेक्टली निगल देता है। क्या करता है दोस्तों? निगल देता है। वो दो दांत से वो क्या करता है? वो डसने के लिए बस इस्तेमाल किया जाता है, उससे जहर छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है गिलहरी। क्या है दोस्तों? ये गिलहरी है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इनसे काटने और कुतरने के कारण यह हमेशा खींचते भी रहते हैं। क्या करते हो? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं पर वो काटते और कुतरने के कारण वो क्या होते हैं? हमेशा खींचते भी रहते हैं। उनके दांत लंबा नहीं होते हैं। अगर वो कभी भी कुछ भी काटेंगे या कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत बहुत लंबे हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं? हमेशा कुतरते रहते हैं और काटते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये पूरी चीज़ एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। एक एक पॉइंट यहाँ पर डाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ पूरी क्लास हम देख लिए हैं। नेक्स्ट क्या है? नलमंडा गांव कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? कर्फफ्रेड मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है जब हमें दस्त लगते हैं, जब हमें क्या लगते हैं? दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारी क्या होती है? पानी
बाहर निकल जाता है। क्या होता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या होता है? ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हम देखभाल नहीं करते, मतलब अगर हम देखभाल नहीं करते इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। क्या की जाए? पानी को पूरी की जाए। अगर अभी उल्टी हुए दस्त हो तो हमें खूब पानी पीना चाहिए। पानी शरीर में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी के कुछ मात्रा में नमक व चीनी, क्या है? पानी की कुछ मात्रा में दोस्तों नमक व चीनी भी मिलानी चाहिए और पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी का कमी कभी महसूस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? होलगुंडी कहाँ है? ये होलगुंडी कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में यह है। यह बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? तो ये भीमा संघ कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो भीमा संघ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जड़ों का जाल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो ये जड़ों का जाल है, ठीक है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। क्या होती है दोस्तों? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा गहरी लंबी घास की जड़ें जमीन के नीचे फैली होती है। ये बात सही है। अगर ऊपर में छोटे से घास है लेकिन नीचे उसकी गहराई में देखेंगे तो जड़ ऊपर के हिस्सा से ज़्यादा लंबा रहता है, ठीक है। घास की जड़ें जमीन के नीचे फैली होती है। क्या होती है दोस्तों? नीचे फैली होती है। नेक्स्ट क्या है? ये पेड़ है, ठीक है। बरगद की पेड़, इसका भी जड़ें नीचे है। बरगद के पेड़ को लटकन, असल में इसकी जड़ें होती है। क्या होती है? जो लटकन रहते हैं वो जड़ें होती है। असल में क्या होती है? जड़ें होती है। टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। क्या होती है? टहनियों से निकलती है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते क्या करती है? वो अंदर चली जाती है और मजबूत खंभों की तरह, क्या होता है? मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। क्या करती है? पेड़ को सहारा देती है। दूसरों पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद ही जड़ें होती है। मतलब दूसरे पेड़ों की तरह अंदर भी बरगद की जड़ें ही होती है, दूसरी की जड़ नहीं होती है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं ना, ये चित्र है, इसमें इसका जड़ को देखिए। इस जड़ में ये सारे जड़ों क्या करेगा? वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो रेगिस्तानी ओक है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक है, जैसे कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है। ये कितना फुट लंबा होता है? तो 10 से 12 फुट लंबा होता है और इनकी गहराई 30 गुना ज़्यादा होता है। कितना होता है? 30 गुना ज़्यादा होता है। यानी जब तक वाटर लेवल तक पहुंच नहीं जाता है इनकी जड़ें तो चलते रहता है, ठीक है। और अपने तने में ये पानी इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? अपने तने में पानी इकट्ठा करते हैं। रेगिस्तानी ओक है ये। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। कितनी होती है? 10 से 12 फुट होती है। और कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाता है। और ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में पाया जाता है। एक रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है, वो खेजड़ी का वृक्ष होता है, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 10 से 12 फुट होती है। नेक्स्ट है, इसकी जड़ें जमीन में इसकी ऊंचाई के कई 30 गुने गहरे तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब वो पानी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो चलते रहता है। कितना गहरा जाता है? तो 30 गुने गहरा जाता है, ठीक है। जो ऊपर में है, जो ऊपर की जो पौधे हैं उससे नीचे की जड़ें 30 गुना ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये पानी तने में जमा होता है। ये पानी तने में क्या होता है? जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तब उससे यूज़ किया जाता है। मतलब पानी नहीं होता है उस इलाके में तो उसे यूज़ करके उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकालते हैं। क्या करते हैं? पतला पाइप लगाकर पानी निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पेड़ है यहाँ पर पानी इकट्ठा करते हैं और यहीं से पतला पाइप लगा करके और वो पानी क्या करते हैं दोस्तों? निकालते हैं बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिलकर खाए। नेक्स्ट टॉपिक है मिलकर खाए।
बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और बिहू का त्यौहार भी असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है, जो धान काटने के बाद होता है। ठीक है, धान काटने के बाद होता है। उरका, अब ये उरका क्या है? बिहू त्यौहार से पहले दिन की रात को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहू त्यौहार से पहले दिन की रात को उरका कहते हैं। इस लोग दिन अस्थाई छप्पर बनाते हैं। इस लोग क्या करते हैं? दिन अस्थाई छप्पर बनाते हैं, जिन्हें भोला घर कहते हैं। क्या घर कहते हैं? तो भोला घर कहते हैं। और सामूहिक भोजन किया जाता है। जैसे कि गांव है तो गांव में वहाँ पर इकट्ठा होकर के वहाँ पर खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद मिलजुल करके वहाँ पर खाते हैं। उसे क्या करते हैं? भोला घर कहते हैं। और सामूहिक में भोजन बनाते हैं। माघ, ये क्या है? नेक्स्ट क्या है? माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को। क्या है? बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे धान काटने के जस्ट बाद। ठीक है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। क्या है? माघ पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। क्या है? माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। ठीक है, नेक्स्ट है बोरा। ये बोरा और चेवा चावल की किस्में हैं जो असम में खाया जाता है। ये बोरा और चेवा क्या है? चावल की किस्में हैं जो कहाँ खाया जाता है? तो असम में खाया जाता है। और ये कैसा होता है? तो ये चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे चावल होते हैं। क्या होते हैं? तो चिपचिपे होते हैं चावल। ठीक है, नेक्स्ट है खाना खिलाना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो खाना खिलाना। नेक्स्ट है गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने खाने को क्या कहते हैं? तो लंगर कहते हैं। कहाँ पर? तो गुरुद्वारे में। कड़ा प्रसाद एक प्रकार का क्या है? तो हलवा है, जो आटा, घी और पानी से बनता है। का से बनता है? तो आटा, घी और पानी से बनता है। ये कड़वा का है, तो ये हलवा है। ठीक है, नेक्स्ट है मिड डे मील। क्या है दोस्तों? ये है मिड डे मील। प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। ये सभी बच्चों का अधिकार है। क्या है? ये प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को क्या है? ये अधिकार है। ठीक है, पोचमपल्ली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये पोचमपल्ली दिखाई दे रहा है। ये पोचमपल्ली, ये साड़ी है। ठीक है, और पोचमपल्ली साड़ी कहाँ है? मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में। कहाँ है? तो मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर है। क्या है? ज़्यादातर परिवार क्या है दोस्तों? तो यहाँ बुनकर है, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इस बुनाई को क्या किया जाता है? पोचमपल्ली नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कितना मर्तबा बन चुका है। सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबाले हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबले हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग, ये जो गंदगी और दाग को क्या किया जाता है? धोए जाते हैं। फिर धागों को सुंदर रंग में रंगा जाता है। क्या किया जाता है? सुंदर रंग में उसे रंगा जाता है। उसके बाद उन्हें सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं। क्या करते हैं? गट्टी बनाते हैं। और धागे की गट्टियाँ करगे पर लटकी, क्या होते हैं? गट्टियाँ करगे पर लटकी, इसमें कपड़े बुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इसमें कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी कपड़े वे साड़ियाँ कपड़ों के साथ और चादरें आदि बुनी जाती है। क्या की जाती है? चादरें आदि बुनी जाती है। नेक्स्ट क्या है? दूर देश की बात। ये क्या है? दूर देश की बात। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दूर देश की बात। मलयालम भाषा में चट्टप्पन पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची को कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चट्टप्पन कहते हैं। कौन सा भाषा में? तो मलयालम भाषा में।
ठीक है। नेक्स्ट है अबू धाबी यूएई के राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। रेगिस्तानी इलाकों को ये यहाँ पर क्या है? तो रेत की टीले मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो रेत की टीले मिलते हैं। ये रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ का करेंसी क्या है? तो दिरहम है। क्या है दोस्तों? तो दिरहम है। यहाँ क्या है? पेट्रोल पानी से सस्ता है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है। जहाँ पर भी ज़मीन खोदा जाए तो वहाँ पर क्या निकल जाता है? पेट्रोल ही पेट्रोल निकल जाता है। तो वहाँ पर पेट्रोल क्या है? पानी से भी सस्ता है। क्या है? पानी से भी सस्ता है। अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही होते हैं। क्या होते हैं? अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही होते हैं। यहाँ गर्मी के कारण खिड़कियाँ नहीं खोलते। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे भी रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर क्या होता है? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं खोले जाते हैं। ठीक है। जहाँ सब होते हैं वहाँ के लोग ढीले ढाले, मतलब जहाँ वहाँ पर जो भी लोग हैं वो ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। मतलब शरीर भी ढके हैं और सिर भी ढके हैं, ढक कर रखते हैं। इससे वह तेज़ धूप से बच जाते हैं। क्या होते हैं? मतलब तेज़ जो धूप है उससे वो लोग क्या करते हैं? बच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फौजी वहीदा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो ये फौजी वहीदा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये है वहीदा। ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये है थाना मंडी जम्मू के राजौरी ज़िले में राजौरी ज़िले में है। कहाँ है? थाना मंडी जम्मू के राजौरी ज़िले में। और ये क्या है? तो ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। क्या की? पूरी परेड की कमान संभाली। कौन? तो वहीदा। भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। क्या है दोस्तों? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है? सबकी तबीयत ठीक रहे, मतलब वो सबकी तबीयत की ख्याल रखती है। क्या करती है? सबकी तबीयत की ख्याल रखती है। यह जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का, मतलब नाव चलाने वालों को, और जहाँ पर वहाँ अधिकारी रहते हैं उन लोगों को चेकअप करती है। क्या करती है दोस्तों? इसको चेकअप करती है। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि क्या देखना होता है? कि कहीं पर गंदगी तो ना है, कहीं पर गंदगी ना फैले, मतलब गंदगी को भी इसे ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पर गंदगी ना फैले। ठीक है। और चूहे ना आए, मतलब गंदगी भी ना हो और चूहे भी ना आए। अगर गंदगी हो तो चूहा वहाँ पर आना ही होगा, इसीलिए वो गंदगी को साफ करेंगे तो चूहा भी नहीं आएंगे, चूहा ना आए। जब परेड होता है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियों चलती है। क्या करती है? उसके पीछे 4 टुकड़ियों चलती है। पूरे परेड में कितना? तो 36 निर्देश देने होते हैं। कितना निर्देश देने होते हैं? तो 36 निर्देश देने होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नौसेना में हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है, मतलब फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं, मतलब एक जहाज़ पर एक डॉक्टर भी होते हैं और सहायक भी होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीन भी होती है, मतलब ज़रूरी वहाँ पर दवाइयाँ भी रहती है और क्या होती है? मशीन भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती है, मतलब वहाँ पर भी कमरे भी है तो कमरे में क्या करते हैं? रखे जाते हैं, रूम में। ठीक है। और प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखता है, मतलब प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखता है। कितना रंग दिखता है? तो 7 रंग दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कीट पॉल पुल। क्या है ये स्कीट पॉल पुल? क्या है? ये कहाँ है? तो गांव लद्दाख में है। ये एक गांव है। ठीक है। और वो कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।